द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महाराष्ट्र में जल्द बड़ा एक सियासी भूचाल आ सकता है जो सभी को हैरान कर देगा, चौंका कर रख देगा। महाराष्ट्र से जो खबरें सामने आ रही है, जो सियासी खींचतान सामने आ रहा है, उससे यही अटकलें लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है जो सभी को चौंका कर रख देगा, हिला कर रख देगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अजीत पवार ने एंट्री मारी है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि वो एक ही खेमे में शिंदे और अजीत पवार को कैसे फिट करे। वहीं एकनाथ शिंदे जो कि नागपुर दौरे के लिए जाने वाले थे, उनका ये दौरा भी रद्द कर दिया गया है और इसके पीछे कोई वजह भी नहीं बताई गई है। एकनाथ शिंदे के, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके नागपुर दौरे के रद्द करने के बाद राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई और यहां पर कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे ने अपना दौरा इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि उन्हें अजीत पवार की टेंशन सता रही है कि अजीत पवार उनके पीछे कोई बड़ा खेल ना कर दें। अब जहां एकनाथ शिंदे ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, वहीं उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुला ली, एक बैठक बुला ली शिवसेना की। अब ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम है, इसे देखकर यही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार भी गिर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास पहले से ही चुनौती है, शिंदे और अजीत पवार को एक खेमे में फिट करना, और ये बीजेपी इसमें लगातार नाकामयाब साबित होती दिख रही है। शिंदे गुट अजीत पवार से ज्यादा खुश नहीं है। वहीं विभागों के बंटवारे को लेकर भी दोनों के बीच ठनी हुई है और शिंदे गुट आर पार करने के मूड में नजर आ रही है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में आखिरकार होगा क्या। सबसे पहले नवभारत टाइम्स की खबर देखिए। इसके हेडलाइन में लिखा है, एकनाथ शिंदे ने नागपुर का दौरा किया रद्द, लौट रहे मुंबई, महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज। तो महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से जो है वो सुर्खियों में आ गई। एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में उनको जाना था, शामिल होना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। वहीं खबर देखिए जिसमें लिखा है कि उद्धव गुट के शिवसेना ने मातोश्री में अहम बैठक बुलाई है। अब इस बैठक में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आगे देखना होगा, लेकिन ये तमाम खबरें जो हैं वो एक बड़े सियासी उलटफेर की ओर इशारा कर रही हैं। इसमें लिखा है कि शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के विधायकों, सांसदों, उपनेताओं की मंगलवार को हुई बैठक के बाद अब एक बार फिर से ठाकरे समूह के पूर्व विधायकों की बैठक हुई है। उद्धव ठाकरे खुद ठाकरे समूह के विधायकों के साथ चर्चा करने वाले हैं और बैठक में पार्टी की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक जो है दोपहर में मातोश्री में बुलाई गई है। तो ये तमाम खबरें आप देख रहे हैं जिससे महाराष्ट्र में क्या होने वाला है वो अटकलें लगाए जा रहे हैं। वही अब इन्होंने नागपुर का दौरा क्यों कैंसिल किया है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। नवभारत टाइम्स की खबर है जिसमें लिखा है कि महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना नागपुर का दौरा रद्द कर दिया है। वहीं राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने जाने वाले थे। वहीं मंगलवार को राष्ट्रपति के स्वागत के लिए नागपुर पहुंचे, लेकिन अचानक ही आगे का कार्यक्रम निरस्त करके वो वापस मुंबई आ रहे हैं। यानी कि उनको राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन वो मंगलवार को राष्ट्रपति का स्वागत करके उन्हें रिसीव करके वापस अब मुंबई आ रहे हैं। और अब जो इन्होंने दौरा कैंसिल किया है, इसके पीछे कई अटकलें लगाए जा रहे हैं। आगे लिखा है, बताया जा रहा है कि अजीत पवार प्रकरण के चलते उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। अब शिंदे के इस कार्यक्रम के कैंसिल होने के बाद आज ही अजीत पवार समेत सरकार में बनाए गए कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को विभाग दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वो गढ़चिरौली में गोंडवाना विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी और दूसरे कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगी। इन्हीं कार्यक्रमों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शामिल होना था, लेकिन वो अपना दौरा कैंसिल करके वापस मुंबई आ गए। अब इसके पीछे अजीत पवार प्रकरण जो चल रहा है उसे वजह बताई जा रही है। हालांकि इसके पीछे कोई आधिकारिक वजह अब तक नहीं दी गई है। आगे लिखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए नागपुर आए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तुरंत मुंबई रवाना हो गए। हालांकि उनकी वापसी का कारण अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन राज्य की राजनीति में एक और भूचाल आने की आशंका जताई जा रही है। तो ये सब जो सारी चीजें हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी सब कुछ सुनसान है, ये एक बड़ी तबाही का संकेत दे रही हैं। कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले कुछ देर बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है, तो ये शांति भी उसी ओर इशारा कर रही है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा
सियासी तूफान आने वाला है और कुछ बड़ा महाराष्ट्र में होने वाला है। कुछ बड़ा होने से मतलब यही निकाला जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और दूसरी पार्टियों को मौका मिलेगा। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में असल होगा क्या। आगे लिखा है कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका ही दिया था। उन्होंने यहां पर यह भी दावा किया कि एनसीपी के 40 से 45 विधायक उनके साथ हैं। ऐसे में एनसीपी में हड़कंप मचा। हालांकि अजीत पवार के साथ अभी एनसीपी के 8 विधायक ही शिंदे फडणवीस गुट में आए हैं। इस बीच नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए नागपुर आने से परहेज किया क्योंकि एनसीपी में काफी असंतोष था। वहीं आपको बता दें कि चाचा भतीजा यानी कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही अपने लेवल की मीटिंग बुला रहे हैं, यानी कि अपने स्तर पर नेताओं की बैठक बुला रहे हैं। दोनों की ये बैठक अहम हो रही है, अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन जो है इसमें हो सकता है। वहीं अजीत पवार लगातार अपने साथ 40 से 50 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है। शरद पवार भी लगातार एक्शन मोड में है और पार्टी से जो बागी विधायक दूसरे गुट में शामिल हो रहे हैं उन पर ताबड़तोड़ एक्शन भी ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र में ये सियासी घटनाक्रम आपने देखा, अजीत पवार अचानक से विद्रोह करते हैं और उसके बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बन जाते हैं, अपने साथ बागी विधायकों को मंत्री पद की शपथ भी दिला देते हैं। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? संजय राउत लगातार दावा कर रहे हैं। शिवसेना के सांसद उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत लगातार दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है और महाराष्ट्र में शिंदे अपनी कुर्सी खोने वाला है और मुख्यमंत्री के पद से हटने वाला है। अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पूरा का पूरा सियासी घटनाक्रम देखना बड़ा दिलचस्प हो रहा है क्योंकि एक के बाद एक नई नई खबरें आ रही हैं। अब जिस तरीके से नागपुर का दौरा एकनाथ शिंदे रद्द करके अचानक हड़बड़ी में जो है मुंबई वापस आ गए हैं, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है वो भी सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़े होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। आगे खबर में लिखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के दौरान वो गढ़चिरौली में गोंडवाना विघा पीठ के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। पिछले साल जुलाई में शीर्ष संवैधानिक पद संभालने के बाद द्रौपदी मुर्मू की महाराष्ट्र की पहली यात्रा है। शहर के हवाई अड्डे पहुंचने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। लेकिन उसके बाद स्वागत करने के बाद ही एकनाथ शिंदे जो है वहां से मुंबई के लिए रवाना हो गए और हड़बड़ी में मुंबई आ गए। इसके पीछे की वजह तो अभी तक साफ नहीं हुई, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जिस तरीके से अजीत पवार एकनाथ शिंदे को भयंकर टेंशन दिए हुए हैं, ये उसी टेंशन का नतीजा है और एकनाथ शिंदे सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर मुंबई जो है वो वापस लौट गए हैं। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। एनसीपी में दरार के बाद पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और अपने इस दौरे के अंतर्गत 8 जुलाई को नासिक, 9 जुलाई को धुले और 10 जुलाई को जलगांव जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगातार सियासी भूचाल है। जब से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए हैं तब से ये सियासी घटनाक्रम चलता आ रहा है। कभी उद्धव ठाकरे सरकार बनाते हैं, शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे हैं वो उसमें तोड़फोड़ कर करके अपने साथ विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। उसके बाद शिवसेना पर दावा ठोक देते हैं। यही पूरा मामला जो है एनसीपी के साथ देखने को मिल रहा है और अब एनसीपी को लेकर भी दावा जो है अजीत पवार और शरद पवार दोनों दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में जो सियासी बवाल है, जो सियासी तूफान है, कौन सा नया रंग लेगा, कौन सा नया रूप लेगा और महाराष्ट्र में आखिरकार बीजेपी किस तरीके से अपनी कुर्सी बचाती है या यूं कहें कि एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी किस तरीके से बचाते हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? महाराष्ट्र में जो चुप्पी है, महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम है और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा हो सकता है, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में आगे क्या होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।